परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज चैनल पर बाबा की कृपा से जुड़ी जो एक अनुभूति मैं साझा कर रहा हूँ, ये बहुत ही दिव्य है और बहुत ही चमत्कारी है। और ये कल जो गुरु पूर्णिमा बीती है उस दिन का है। कल 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्योहार था और कल ही ये बाबा की अलौकिक लीला घटी है, तो मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये घटना दिल्ली की है और चैनल पर आपके लिए जो बहुत सारे भजन गाए हैं, जिन्हें मैं दीदी जी कह के पुकारता हूँ, जिनका परिचय हमने चैनल पर नहीं दिया है। इतना जरूर आपको पीछे कभी बताया है कि दीदी एक सरकारी अधिकारी है, तो उन्हीं दीदी जी से जुड़ा हुआ बाबा की कृपा की अनुभूति मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि दीदी के घर में जो उनकी मेड काम करती है, वो मेड की माता जी अचानक घर से गायब हो गई और घर से गायब हुए उनको लगभग 10 दिन हो गए थे। अब जब मेड परेशान है मानसिक रूप से, तो दीदी जी भी एक सेंटिमेंटल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, तो दूसरों की परेशानी से जल्दी परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो वो भी काफी परेशान थी। उन्होंने अपने सभी संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके जितना संभव हो सका था अपने मेड की माताजी को खोजने की कोशिश में उन्होंने भी अपना जी जान लगा दिया था, लेकिन अभी तक कल सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला था और मेड की माताजी को गायब हुए, घर से लापता हुए लगभग 10 दिन का समय हो चुका था। कल सुबह गुरु पूर्णिमा की पूजा में बाबा से प्रार्थना करते वक्त दीदी के मन में अपनी मेड का ख्याल रहा और उन्होंने बाबा से ये प्रार्थना की, ये गरीब लोग हैं बाबा, इनकी मदद दिल्ली जैसे शहर में जहां इतने सारे वीवीआईपी रहते हैं, उनके लिए तो पुलिस प्रशासन बिछ जाता है उनके आगे, लेकिन इस गरीब की मदद कौन करेगा? और जब इस गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं है, तो सारे गरीबों के पालनहार खेवनहार आप ही हैं। और अगर आपकी कृपा होती तो हमारी मेड की माता जी का पता चल जाता। दीदी को अपने अंतरात्मा में बाबा की तरफ से ये इंट्यूशन मिल रहा था कि उसकी माता जी जहां कहीं भी हैं, स्वस्थ हैं और अच्छी हैं। तो दीदी जी बताती हैं कि फिर ये ख्याल जब मन में सुबह बाबा की पूजा करते वक्त आया, तो बाबा से हमने यही प्रार्थना की कि बाबा आप ही कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं और अगर आप कृपा करें तो एक गरीब का कष्ट मिट जाएगा। गुरु पूर्णिमा की पूजा के बाद दीदी जी अपने ऑफिस चली गई। उनका एक बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है और अभी दीदी जी के घर में उनकी मदर इन लॉ बीमार चल रही हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इस कारण उनका शेड्यूल भी काफी बिजी है। तो दीदी जी उसके बाद फिर हॉस्पिटल, ऑफिस, ये सब और अपना पूजा गुरु पूर्णिमा का जो कुछ भी जैसे उनको और करना था, जहां भी मंदिर जाना था, वो सब जगह करते हुए शाम को घर लौटती हैं और उनके मन में पुनः बाबा की पूजा आरती करते वक्त ये ध्यान रहता है दीदी जी को कि बाबा की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगा और उनकी मेड की जो समस्या है जिसके लिए उन्होंने सुबह प्रार्थना की है, वो जरूर वो समस्या सोल्व हो जाएगी। बाबा कृपालु हैं, बाबा जरूर कृपा करेंगे। इसी क्रम में दीदी जी अपने पूजा पाठ से, गुरु पूर्णिमा की आरती से निवृत्त होती ही हैं कि उनका फोन बज उठता है और फोन पर नंबर जब उनकी मेड का फ्लैश होता है तो उनको अंदर से इंट्यूशन था कि लगता है कि बाबा ने कृपा कर दी है। और जब फोन वो रिसीव करती हैं तो उनको यही खुशखबरी मिलती है कि माँ का पता चल गया है। वो एक आश्रम में उनको किसी ने पहुंचा दिया था और वो अभी उसी आश्रम में रह रही थी और वो घर से ऐसे ही निकल पड़ी थी और उसके बाद वो लापता थी और वो फिर अपने घर का पता वगैरह बता नहीं पा रही थी अपनी बुजुर्गियत के कारण, अपने जो हालात हैं उसके कारण, तो गुम हो गई थी। तो उनको किसी ने फिर किसी आश्रम में पहुंचा दिया था। आश्रम वालों ने बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया, ध्यान रखा और सुबह दीदी जी ने प्रार्थना करी और शाम तक आश्चर्यजनक तरीके से फिर उस आश्रम का पता लग गया इन परिजनों को कि कहाँ पे उनकी माताजी हैं। और फिर दीदी जी की मेड ने जाकर के अपनी माताजी को सकुशल वहां से वापस लाया और फिर दीदी को फोन करके बताया कि माँ सकुशल वापस घर लौट आई है। दीदी जी भावुक होकर के जब मुझसे ये अनुभूति कल ही साझा करने आई थी तो वो भावुक थी और कह रही थी कि बाबा कितने कृपालु हैं भैया, बाबा कितने दयालु हैं। और उन्होंने साथ ही इनसाइट स्पिरिचुअलिटी चैनल का धन्यवाद किया जिसके माध्यम से उन्होंने बाबा को जाना और बाबा को जानने के बाद आज की तारीख में वो बाबा से जुड़ी कृपाओं को अनुभूत कर पा रही हैं। तो ऐसे हैं हमारे परम गुरुदेव, परम कृपालु भक्त वत्सल बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज
और मैंने पहले भी आपको कहा है कि दूसरों के निमित्त की गई शुद्ध हृदय से प्रार्थना बाबा बहुत जल्दी स्वीकारते हैं। और दीदी ने प्रार्थना करते वक्त कहा ही था कि इन गरीबों की देखभाल करने वाला बाबा कौन है। दिल्ली जैसे शहर में जहां इतने वीवीआईपी हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन सब कुछ बिछ जाता है उनके आगे, लेकिन एक गरीब की मदद कौन करेगा? उनकी देखभाल करने वाले तो सिर्फ आप ही हैं। और कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त के ऊपर गुरु की भक्त वत्सलता बरसती है। तो ये एक साक्षात उदाहरण गुरु पूर्णिमा के दिन मिला, जब दीदी ने अपनी मेड के निमित्त उनकी माताजी के गुम होने के बाद उसकी परेशानी को देखते हुए उसके निमित्त बाबा से कुछ मांगा और बाबा को कहा, बाबा से अर्जी लगाई, बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कृपा करिए और उसकी माँ मिल जाए, जिससे उसकी परेशानी हल हो जाएगी। और शाम होने तक बाबा ने कृपा बरसा दी। तो यह इसका भी प्रमाण है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों के ऊपर साक्षात कृपा बरसती है। और गुरुदेव की भक्त वत्सलता गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों के निमित्त गंगा की तरह प्रवाहित होती है। और उसी प्रवाह में दीदी ने जो कुछ भी सुबह बाबा से अर्जी लगाई थी, शाम तक बाबा ने उसका इतना सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया, जिससे एक गरीब के घर की खुशियां वापस लौट आई। तो ऐसे भक्त वत्सल बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में हम सभी बैठे हैं। और हम में से जिन लोगों ने भी बाबा को अपना सर्वस्व मान रखा है, बाबा को गुरु मान रखा है, तो मैं कहता हूं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, जो हर बात को अपनी तस्वीर के माध्यम से सुनते हैं। और पुनः ये बात प्रमाणित होती है कि बाबा की तस्वीर के आगे की हुई हर प्रार्थना फलीभूत होती है। दीदी जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने अपनी भावनाओं को इस तरह से बाबा के सामने रखा, अपनी मेड की माताजी के लिए और दूसरों के निमित्त की गई प्रार्थना बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। और बाबा ने उनके निश्चल हृदय से की गई इस प्रार्थना को स्वीकार लिया और तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर शाम से पहले ही गुरु पूर्णिमा के दिन दे दिया। तो कल जब दीदी जी ने यह अनुभूति जिस वक्त मुझे बता रही थी, उसी वक्त बाबा की ये प्रेरणा भी थी कि इस अनुभूति को मैं चैनल पे रखूंगा। मैंने दीदी से कहा भी था। तो आज बाबा की कृपा की यह अनुभूति आपके बीच जा रही है और इससे आप सभी भक्तों के मन में ये एक और दृढ़ विश्वास बनेगा कि बाबा अपने तस्वीर के माध्यम से की गई हर प्रार्थना, उनकी तस्वीर के सामने जो की जाती है, उसको सुनते हैं और निश्चय ही जो हमारे हित में होता है उसे वो पूरा भी कर देते हैं, उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। पुनः मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, आगे और किसी भक्त के ऊपर बाबा की कृपा को बताने के लिए। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।